नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके भाई अजय सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्रिय भाई, पहली बात, आज जो बात करेंगे वो अनूपगढ़ जिला दर्शन के बारे में करेंगे। अरे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार जिलो है, बहुत ही अच्छा जिलो अनूपगढ़। कौन का अनूपगढ़, मतलब बड़ो शहर को नहीं छोड़ थाना में ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा। आज देखो मेरे पास बहुत चित्र अनूपगढ़ के और थे खुद कहूँगा गुरु जी वास्तव में अनूपगढ़ तो अनूपगढ़ ही है। तो अब अनूपगढ़ का बारे में बहुत अच्छी, देखो एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और बी के अलावा थाना भी अभी अनूपगढ़ जिलो बन गया और बी की जानकारी थाना होनी चाहिए। और गुरु जी अनूपगढ़ आप सुंदर इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं अनूपगढ़ कहूँ खुद, तो अनूपगढ़ की ना करूँगा तो क्या करूँगा, है कौन नहीं। अब तो जिला बन गया है, तो मैं स्टेटस देखो क्योंकि अनूपगढ़ का काफ़ी साथी जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने वो एक ही स्टेटस लगा रखो, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ। तो अब बात है वही हो लगा रहा, क्योंकि भाई अनूपगढ़ जैसा यार कहाँ, तो भाई जिला बन गया, खुशी तो होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो है कि थाना अनूपगढ़ याद किया करावा, तो मैं देख लियूँ क्लास बढ़िया बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छी बन रही है। चलो देखो, तो अनूपगढ़ की यदि आप बात देखो, थानो अनूपगढ़ को थानो वो रेलवे स्टेशन है, वो सुनो है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ठीक है। मैंने तो गंगानगर जिला में थाना देखे है काफ़ी, मतलब तहसीलों के अंदर जाके, लेकिन मैंने सारों बेस्ट जो थाना वो अनूपगढ़ को ही लागे, बहुत सुंदर है, देखना कभी जाओ तो। और ये बैठे हैं भाई साहब, ठीक है चलो कोई नहीं, ना तो बैठे रहने दो, इन्होंने कर दो, आपको कम आप अपना काम करा। तो देखो अनूपगढ़ की यदि आप बात करें, तो अनूपगढ़ की यदि बात करें तो अनूपगढ़ जो जिला बना है वो जिला या बना है 4 से 7 अगस्त आ रहा है, लेकिन अपने 4 अगस्त देख लेते हैं 2023 में, बिल्कुल बन गया गुरु जी, ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अनूपगढ़ की यदि अपने बात करें तो अनूपगढ़ जो जिला है इसके स्थापना कब होती है अनूपगढ़ की? अनूपगढ़ की जो स्थापना है वो होती है 1678 में। कब हुई थी? 1678 में। अनूपगढ़ का यदि पूछे प्राचीन नाम क्या है, तो अनूपगढ़ का प्राचीन नाम है चुंगेर। के नाम है भाई प्राचीन अनूपगढ़ को? चुंगेर। गुरुजी अनूपगढ़ जो जिला है वो किस संभाग में आएगा? मेरे भाई अनूपगढ़ जो जिला है वो आएगा बीकानेर संभाग में। क्या गुरुजी बीकानेर संभाग में जिला कितना है? बीकानेर में संभाग में 4 जिला है, बीकानेर में अक्सर 4 है और जिला भी कितना है? 4। पहला आप यहाँ पढ़ता बिग चूहा, पहले ट्रिक क्या पढ़ते थे जिलों की? बिग चूहा, याद करो बिग चूहा। अब चूहो तो रियो को नहीं, अब बिग अहुआ कर लियो, चैन हटा दियो, चूरू गयो सीकर में, बिग बिग आहा कर लियो भाई। गुरुजी के हो वही हूं, बी से तो बीकानेर है ही, बीकानेर हो गया, गे से गंगानगर हो गया, और अब करो भाई ऐसे अनूपगढ़, और है करो हनुमानगढ़। तो ये 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में। अनूपगढ़ किस संभाग में आता है? बीकानेर संभाग में। आप बात है याद कर लीजिए। और अनूपगढ़ जो है इसका पिन कोड की यदि बात करें तो अनूपगढ़ का पिन कोड है 335701, वो अनूपगढ़ को पिन कोड है, बिल्कुल गुरुजी याद होगी। तो बोलो अनूपगढ़ जिलो 4 अगस्त 2023, स्थापना 1678, और चुंगेर प्राचीन नाम है, संभाग बीकानेर में है, और 4 अगस्त में स्थापना हुई। वो तो हो गया रेलवे स्टेशन, अच्छो है, सुंदर है, बढ़िया, और वो अपने पुलिस थाना हो गया। चलो आगे। अब बात करा अनूपगढ़ नगर पालिका की, तो वह अपने अनूपगढ़ की नगर पालिका है, जय हो। और अपना अनूपगढ़ को किलो बहुत प्यारो किलो है, लेकिन अब तो क्षतिग्रस्त हो गया है क्योंकि शहरीकरण के विकास ने इस किले को ढक दिया है। गौ माता इसके नीचे मत खड़े हो, ये कभी भी गिर सकती है, मतलब इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है दीवार। ये देखो इधर कितने बड़े बड़े खाडे, कदी इनास का। लेकिन अब देखा अनूपगढ़ जिलो बने हैं तो ये को सुधार हुआ है को नहीं हुआ है? गुरुजी बहुत बढ़िया, मन तो यहाँ लगा कि अच्छो हो जाना चाहिए, और होगा किला को भी होगा, सारों के धीरे धीरे सारों काम ही हुए। अनूपगढ़ की यदि बात करें तो ये किला बनाया था बीकानेर का राजा था जिसका नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था, ये बात याद रखना। ये वही अनूप सिंह है जो उस्ता कला वगैरह आप पढ़ते हो, बिल्कुल। और एक करंट जीके का प्रश्न थोड़ा याद रखियो, राजस्थान की 5 वस्तुओं ने जीआई टैग मिली हो। जीआई टैग जो है कितने को मिल गया? 5।
एक नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ को मिल गया वर्तमान में नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ, और नाथ द्वारा की है पिछवाई, एक पिछवाइयों को मिला है और एक जोधपुरा डोरिया को, कोटा डोरिया को तो सर्वप्रथम मिला था, सॉरी जोधपुर बंदेज को, जोधपुर बंदेज को नाथ द्वारा की पिछवाई होगी, जोधपुर बंदेज को मिल गया, और सोजत की मेहंदी को भी मिला हुआ है, ये थोड़ी बात याद रखना। बिल्कुल गुरुजी। अब चलो आगे, किलो देख लियो और नगर पालिका देख लिया, अब आगे चला, आगे बात तहसील की। तो देखो मैं थाना बताऊं, अनूपगढ़ जिला में 6 तहसील है, सॉरी 7 तहसील है, 7 तहसील है और 6 उपखंड है। उपखंड कितना है भाया गुरुजी? उपखंड तो है 6, बिल्कुल। अब देखो वो 6 उपखंड रहे, वो तो फलोदी के हैं, छोड़ो उसको, अपने इन्हें देखो 6 उपखंड किसा किसा है। एक उपखंड जो है उसका नाम है अनूपगढ़, एक है रायसीनगर, एक है विजयनगर, एक है गड़साना, एक है छत्तरगढ़ और एक है खाजूवाड़ा। ये आपको दिख रहे होंगे सारे, बिल्कुल गुरुजी अच्छी तरह से दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अनूपगढ़ में उपखंडा की संख्या कितनी होगी? 6 उपखंड हो गया, बिल्कुल गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, तो अनूपगढ़ की अब बात करें आप आकृति की, देखो अनूपगढ़ ईसो जिलो बन गयो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना हुआ है, कोई छोटी मोटी बात को नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अनूपगढ़ तो भाई अनूपगढ़ ही है ना। तो विक्रम सुर जी अनूपगढ़ के बारे में की बोलो आगे? चलो देखो और अपनो अनूपगढ़। अच्छा, अनूपगढ़ की यदि बात करा तो इधर एक देश लगता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा 1070 किलोमीटर लगती है, कितने किलोमीटर लगती है? 1070 किलोमीटर। और ये 1070 किलोमीटर सीमाओं अपने अनूपगढ़ की फिक्स सीमा भी करी को नहीं, कितनी के कुछ है बाप पढ़ा देना जब करेगी। तो अब जो पाकिस्तान के साथ जिले लगते हैं वो 5 लगते हैं, कितने लगते हैं? 5 जिले। तो ये थोड़ी बात याद रखना, पाकिस्तान के साथ अब कितने लगते हैं? 5 जिले राजस्थान के। गुरुजी ये 5 जिले कौन से हैं? 5 जिले बोलो, गंगानगर, गंगानगर, बिल्कुल गुरुजी बोल जाएंगे, याद हो गया। दूसरा बोलो अनूपगढ़, अब बीकानेर को नहीं पढ़ाऊंगा, पहला अनूपगढ़ पढ़ाऊंगा फिर बीकानेर पढ़ाऊंगा। अनूपगढ़ और अनूपगढ़ के बाद के पढ़ाऊंगा आप बीकानेर, और बीकानेर के बाद आप याद रखना जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद याद रखना बाड़मेर। कोई ज़्यादा जीके नहीं बदला है, और एक और दिमाग को निकाल दो कि जीके बदल गया इतना, क्या कितना बदला है? इतना नहीं बदला यार। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती थी? जैसलमेर की, वो कोई चेंज नहीं हुई है, ठीक है। कम को था ना, मैं बता दूंगा बाद में जब थोड़े निकल के आएंगे आंकड़े। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है अनूपगढ़, एक तो ये बात याद रखना अनूपगढ़ की, बिल्कुल गुरुजी ये बात याद रख लेना। चलो अनूपगढ़ की अब देखते हैं, अपने उपखंड तो हो गए 6, तहसील कौन कौन सी है? अनूपगढ़ खुद एक तहसील है, पहला ही अब जिलो बन गयो। अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर, गड़साना, रावला, छत्तरगढ़, खाजूवाड़ा। गड़साना उपखंड में 2 तहसील आती है, एक गड़साना और एक रावला, बस इतनी बात याद करनी है। अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर याद करो, अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर, अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर, अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर, गड़साना, रावला, छत्तरगढ़, गड़साना, रावला, गुरुजी यहाँ फीलिंग आवा, बस बोलो अनूपगढ़, रायसीनगर, श्री विजयनगर, गड़साना, रावला, छत्तरगढ़, अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर, गड़साना, रावला, छत्तरगढ़, और एक रह गया लास्ट किसो खाजूवाड़ा। अच्छा, अब इसके बाद आगे बात करें, उधर सेम है, बस इसमें ना आप रावला हटा देना, बाकी सारे के 6 के 6 याद कर लेना। बोलो अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर, गड़साना, छत्तरगढ़, खाजूवाड़ा, बस इसमें रावला नहीं आएगा। गुरुजी वो तो याद हो गया। 6 उपखंड और 7 तहसील तो मैंने याद है, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ठीक है। रायसीनगर ऊपर है, फिर बीच में विजयनगर और अनूपगढ़, गड़साना, रावला, और नीचे छत्तरगढ़, और इधर खाजूवाड़ा दक्षिण में। दक्षिणतम कौन सी होगी तहसील? खाजूवाड़ा। चलो एक बात बताऊं, थोड़ी बातें बता दी होंगी। हाँ, अनूपगढ़ की यदि बात करें तो अनूपगढ़ में आर्य सभ्यता का परिणाम मिला है, ये बात मानी जाती है। कौन सी सभ्यता के? आर्य सभ्यता। भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति कौन सी थी? भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति जो थे वो आर्य थे। पहली विदेशी जाति कौन थी? आर्य, खैबर दर्रे से आते हैं, बिल्कुल गुरुजी। आर्य सभ्यता के बाद तुम याद रखना लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की मजार। आगे फोटो ले रखिए कि पूरी बात करांगा लैला मजनू की, साबू की कहानी हुई, ठीक है। लैला मजनू को मेड़ो लगा, प्रतिवर्ष घटा है। अनूपगढ़ में गांव है बिंजोर, कौन सा? बिंजोर। तो बिंजोर में लगता है मेला लैला मजनू का। विजयनगर की, रायसीनगर में यदि बात करा तो बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा, इसे राजस्थान का अमृतसर कहते हैं। और राजस्थान का बूढ़ा जोड़ जो है
उसको राजस्थान का क्या कहते हैं, अमृतसर। स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं इसको राजस्थान का। विजयनगर की यदि आप बात करें तो डड्डा पम्मा मेला लगा विजयनगर। डड्डा पम्मा का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, वो लगता है विजयनगर। गड़साना के अंदर एक आंदोलन हुआ है 2004 में और उसे बोला जाता है किसान आंदोलन। गड़साना में किसान आंदोलन कब हुआ था, 2004 में। इतिहास का थोड़ा सा महत्व बनता है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और ये खाजूवाड़ा छत्तरगढ़ आगे पढ़ते ही हैं। तो आकृति की बात करा तो भाई इसकी जो आकृति है वो बैठे शेर के समान है, बैठे हुए शेर के समान। हाँ गुरु जी साची बिल्कुल है भाई, कि दोहराई अरे बात ही को नहीं। अनूपगढ़िया कोई मैं थाने फेर कौन, वो देख लो ये पैर आ गया, वो पूछ आ रहा इस आगे पिछलो और वो अपने फेस हो गयो, लो है को नहीं। हाँ, और जैसे फलोदी बताया जा रहा है, फलोदी जो है वो खरगोश की आकृति का है। फलोदी किसकी आकृति का है, बैठे खरगोश की आकृति का, बैठो तो क्या खरगोश बैठा पर कोई हुए। चलो आ है भाई लैला मजनू की फोटो। पहला तो लैला और मजनू देख लो, ये है लैला और ये है केस। अच्छा केस था इसका नाम पहले, बाद में ये क्या बना था, मजनू। गुरुजी मजनू क्यों बने हो, तो बताई जावे कि इन दोनों का पहली बार जो मिलन हुआ था तो पहली नजर में प्रेम हो गया और देखते गाना लगा गया तुझको ना देखो तो जी घबराता है। और ऐसे प्रेम होने के बाद ये लंबे टाइम तक मिल नहीं पाए एक दूसरे से, तो मजनू ने कदम बढ़ाया। इसका नाम केस था। केस यमन द्वीप का था। कहाँ का था, यमन का, यमन का। और मैडम ही सऊदी अरब की। अच्छा तो याद रखना यमन ने कदम बढ़ाया मिलने के लिए, तो तारा नीचे रात को बढ़ के टप गयो अंदर, बढ़ गयो तो फौजी पकड़ लियो और कूट दियो बेचारा ने, कूट के पर ने वापिस आपके देश फेंक दियो यमन में। तो आयो अब लोग मरम मुरम पट्टी करके सही करो, वो तो वापिस खड़ो हो, मरम पट्टियों सही होते हैं, वापिस तार कर नीचे कर बढ़ गयो। वो कहे ना प्रेम अंधा होता है, वास्तव मंद हो है, वापिस बढ़ गयो, फिर कुटो पुलिस और कूट के वापस भेज दियो। अब ऐसे करते करते लोग आए ने कितनी मरम पट्टियों सही करा, वो तो फिर चल जाए। ऐसे करते करते क्या है, यमन के इधर जल भरा हुआ है खूब मात्रा में। आप देखोगे इधर क्या भरा हुआ है, जल। अच्छा जल भरने को इन्हें क्या फायदा उठाया, वो जल में कूद गयो और जल में कूद कर तैरता हुआ चला गया, उधर जल से निकल गया। अब इसे ये नहीं पता था क्योंकि जीके नहीं पढ़ा था इसने मेरे से कि सेनाएं 3 प्रकार की होती है, थल जल और वायु। अब इन्हें जल सेनारा पकड़ के तोड़ दियो। अब जल सेनारा मारे तो लोग कहे भाई वो तो यहीं आओगो, इन छोड़ो आठे सऊदी अरब छोड़ दियो, छोड़ दियो। तो यहाँ इसे लोग जो है वो बोलते थे ये तो पागल है। क्या बोलते थे, पागल। और पागल सऊदी अरब की भाषा में किसे बोलते हैं, मजनू। इसीलिए ये घटना फेमस हुई थी लैला और मजनू की। ये रियल में फोटो है लैला मजनू की, ये लैला थी और ये मजनू था। अब वो गुरुजी ईसा की है तो प्रेम जो भी तो अंध हो गए अपना ने किया था। अब तो ये लैला मजनू की मजार है जो बिंजोर में ये लिखा हुआ चक 6 MSR, चक 6 MSR में लैला मजनू की मजार बनी हुई। ये आपका स्वागत करती है, कभी मौका मिले तो जरूर जाके आना, अच्छी जगह है। गुरुजी ठीक है चल जाएगा। चलो अब आप बात करा अनूपगढ़ की आ गए, तो अनूपगढ़ के अंदर बात करें, अनूपगढ़ किस नदी के किनारे है, तो अनूपगढ़ जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। अनूपगढ़ कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी। अच्छा घग्गर नदी का अंत जब बाढ़ वगैरह आती थी ना तो अंतिम पॉइंट होता है, आज वर्तमान में देखें तो बिंजोर। पहले ये पाकिस्तान तक जाती थी लेकिन बिंजोर अनूपगढ़ में इसका क्या है, अंतिम बिंदु है। ज़्यादा लंबी चौड़ी इसकी कहानी नहीं है। तो घग्गर नदी का जो अंतिम पॉइंट पूछे वो कहाँ है, बिंजोर। और बिंजोर कहाँ पर है, अनूपगढ़ के अंदर। तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। गुरुजी अनूपगढ़ की जनसंख्या कितनी है, देखो जनसंख्या भास्कर तो बोली लगभग 86,000 का आसपास से, तो बहुत धीरे धीरे आंकड़ा होगा तो वे थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी सिटी है। एक बार और कहूँ मैं आई बात, मिला आपा अगला भाग में, तो अनूपगढ़ के बारे में थाने जो भी बात एक्स्ट्रा पता हुआ है के अलावा तो आप कमेंट में जरूर शेयर करना। और अपने मिलते हैं अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद। और अनूपगढ़ वाले साथी तो इसको स्टेटस लगा ही लेना, बाकी लगाओ या ना लगाओ, लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनूपगढ़ वाले तो जरूर लगाना, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।